उसने जागरूक होकर एकजुट होकर जो है धड़ेबंदी और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जो है अपने हकों की आवाज बुलंद करने का जो है वो बीड़ा उठाया है। हमारी कुछ एक मांगे हैं जिनको लेकर पूरे हरियाणा में हम लोग जा रहे हैं और सब इकट्ठे हो रहे हैं एक मंच पर, एक निशान साहब के नीचे सभी इकट्ठे होने जा रहे हैं। उसमें पहली हमारी मांग ये है कि लोकसभा के अंदर एक भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है हरियाणा के सिखों का नहीं है, जबकि हमारी कम से कम लोकसभा में 3 सीटों पर हमारा दावा बनता है, लेकिन एक भी जो है हमारे पास नहीं है। तो इस बार तो होगी, लेकिन अगली जो लोकसभा 5 साल बाद होंगी उसमें हमारा दावा जो है वो पार्टियों को जो है नजरअंदाज हम नहीं करने देंगे। दूसरा, राज्यसभा में कभी किसी सिख को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर नहीं, आज तक के राज्यसभा के इतिहास में केवल एक बार सरदार त्रिलोचन सिंह जो है वो राज्यसभा में बनकर गए हैं और उन्होंने वहां पर जो है सिखों की बात रखी है, लेकिन उसके बाद ना कभी किसी सिख को राज्यसभा में भेजा गया और ना ही जो अपर सदन है उसमें हरियाणा के सिखों को अपनी बात कभी कहने का, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का कभी मौका मिला। तो राज्यसभा में भी अभी एक सीट खाली जो है वो हुई है और भी सीटें खाली होने वाली हैं, तो उसमें भी हमारा यह है कि हरियाणा के सिख समाज को जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाए। उससे अगला यह है कि हरियाणा की विधानसभा की चुनाव आने वाली हैं, लगभग 16 से लेकर 20 सीटें ऐसी हैं जहां हमारा दावा बनता है, जहां पे सिख बड़ी गिनती में हैं और वहां पर हमें जो है वो सीट मिलनी चाहिए, टिकट मिलनी चाहिए। होता क्या है कि हमें 1 या 2 सीटें देकर लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और ये दावा कर दिया जाता है देखो जी हमने तो सिखों को रिप्रेजेंटेशन दे दी। जब हमारा दावा 16 से 20 सीटों का है तो 1-2 जो लॉलीपॉप है वो इस बार हम लेने वाले नहीं है। हम ये नहीं कहते हमें दो, हमारे में से कोई भी इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं है, हम तो कौम को एकजुट कर रहे हैं। आप अपनी ही पार्टी के, कांग्रेस वाले अपनी पार्टी के जो उनके सिख लीडर हैं उनको दें, बीजेपी वाले अपनी पार्टी के सिख लीडर को दें, हम नहीं कहता हमें दो, लेकिन हमारा जो राइट बनता है कि सिखों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए विधानसभा के अंदर 16 से 20 सीटों में, वो हमारा दावा है वो दी जाए। हम सत्ता पक्ष के पास भी जाएंगे, हम विपक्षी जो पार्टियां उनके पास भी जाएंगे अपनी मांगे लेकर, जो अपने मैनिफेस्टो में हमारी मांगों को शामिल करेगा और जो हमें इस बात के लिए गारंटी देगा कि हम आपकी ये मांगे मानने जा रहे हैं। इस बार हरियाणा का सिख जो है वो पार्टीबाजी धड़ेबंदी से ऊपर उठकर जो है उस एक पार्टी का साथ दे, ऐसा हम इंश्योर करेंगे। अगर कोई भी पार्टी हमें जो है आश्वासन नहीं देती या कोई भी पार्टी हमारी बात नहीं सुनती तो कोई बात नहीं, इस बार जो है हम अपने बंदे खड़े करेंगे, चाहे आजाद खड़े करें या कोई संगठन बनाकर हम लोग खड़ा करें, लेकिन इस बार जिन हलकों पर हमारा दावा है उनको हम खाली नहीं जाने देंगे। वहां पर जो अच्छे सूझवान ऐसे सिख जो हैं जिनकी 36 बिरादरी में अच्छी पहचान है, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जो कौम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे सूझवान लोगों को, ताकि बाकी बिरादरियां भी उनके साथ जुड़े, उनको हम लोग जो है वो खड़ा करेंगे। ये इस बार का हमारा निर्णय है और निश्चय है, जिससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। कुछ और मांगे हैं जिसमें पंजाबी की भाषा की मांग है कि पंजाबी भाषा को कागजों में दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया गया, लेकिन स्कूलों में पंजाबी टीचर नहीं है, लगाए नहीं जाते और प्राइवेट स्कूल में तो खैर मतलब ही नहीं पैदा होता। तो हमारी ये मांग है कि जहां भी पंजाबी कम्युनिटी रहती है वहां पर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें पंजाबी टीचर कंपलसरी किया जाए और जो प्राइवेट स्कूल जहां पर 10 बच्चे तैयार होते हैं वहां पर पंजाबी टीचर को जो है वो कंपलसरी किया जाए। एक हमारी मांग है कि जो हमारे बच्चे हैं जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उनको जो है वहां ककार उतारने के लिए, कड़ा कृपाण इस प्रकार की उतारने की बातें कही जाती है। अभी राजस्थान की जुडिशरी तक के एग्जाम में इस प्रकार की बातें हुई, हरियाणा में भी कई बार हो चुका है। तो जब संविधान भी हमें इस बात की इजाजत देता है, देखो हमारे ककार तो हमें गुरु ने दिए हुए हैं, उसके लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, वो हमारा धार्मिक चिन्ह है, लेकिन संविधान इस बात की प्रौढ़ता करता है कि सिख अपने स्वतंत्र है अपने धार्मिक चिन्हों के साथ कहीं भी जाने के लिए। इवन पार्लियामेंट में हम लोग अपनी कृपाण के साथ जा सकते हैं, डोमेस्टिक एयरलाइन में हम लोग अपनी कृपाण के साथ जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम देते समय पता नहीं क्या बीमारी है, कुछ सिरफिरे लोग सुपरवाइजर बन जाते हैं और वो अननेसेसरी जो है किसी बच्चे को एग्जाम देने से रोक देते हैं और यहाँ उसका अननेसेसरी जो कीमती समय 1-1.5 घंटे का वो उलझाकर बातों में उसका बर्बाद करते हैं। तो ये हमारी मांग है कि ये जो कानून है इसका सर्कुलर जो है वो सभी एग्जाम लेने वाली बॉडीज को भेजा जाए और हर सुपरवाइजर के पास जो एग्जाम कंडक्ट करने की इंस्ट्रक्शंस जाती हैं उनमें यह भी इंस्ट्रक्शन हो कि किसी भी सिख को उसके धार्मिक चिन्ह उतारने के लिए नहीं कहा जाएगा और अगर कोई सुपरवाइजर कहता है या मजबूर करता है या टाइम बर्बाद करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और एक हमारी डिमांड यह है कि जो कम्युनिटी को टारगेट करके सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है, गुरु साहिबान के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है या जो है कम्युनिटी को टारगेट बनाकर अटैक किए जाते हैं। अभी कैथल में जो अटैक हुआ कुछ दिन पहले वो कम्युनिटी बेस्ड अटैक था। तो ये जो हेट क्राइम है जो कम्युनिटी को अटैक करके किए जाते हैं, इनके लिए हर जिले में एक एसआईटी स्पेशल अलग से बने, एक सेल अलग से हो, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी पर अगर उसको कम्युनिटी को अटैक करता है, वो जरूरी नहीं कुछ किसी भी आज सिख समाज को लेकर हम मीटिंगें कर रहे हैं। तो किसान 36 बिरादरी के हैं, सिख समाज का भी बहुत बड़ा किसानी में एक हिस्सा योगदान रहा है इस देश को अन्न पैदा करने में, अन्न खिलाने में। और इसके साथ साथ यदि हमारे आंदोलन भी हुए हैं, हमारे समाज ने पिछले आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज हम अपनी समाज की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपने समाज का एक हिस्सा है
तो यही है, हरियाणा का जो 18 लाख सिख वोटर है उसको एक झंडे नीचे इकट्ठा करेंगे और इन जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं या जो सत्ता पक्ष विपक्ष, उनको इस बार एक चीज क्लियर कर दे भी हरियाणा का सिख फ्री में वोटें नहीं देगा। जो पिछले लंबे समय से चल रहा है, जो हमारी सत्ता में राज में जो हिस्सेदारी बनती है वो पूरा मान सम्मान सिख समाज लेकर रहेगा और इस चीज का हर जिले में लोग हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। हमने करनाल में एक पहले प्रदेश स्तरीय मीटिंग करके ये काम शुरू किया था। हम सारे जिलों में जाएंगे जहां पर सिख है। उसके बाद हम सितंबर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें करीब 2 लाख से इकट्ठा करेंगे और इस यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को और यहाँ को दिखाएंगे भाई हरियाणा का सिख बहुत मजबूत है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसका हिस्सा आपको देना पड़ेगा। तो ये जो लोग चल रहे हैं इस मुहिम में, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जो अपने लिए कोई पर्सनल टिकट नहीं मांग रहा, ना हमारे में से किसी ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ना, ना गुरुद्वारा कमेटी का लड़ना है। हम लोग समाज के अलग अलग, मैं किसान यूनियन से आता हूँ, ये भाई साहब का अपना एक और संगठन है सामाजिक। हम सारे वो लोग हैं सिर्फ अपने कौम के दर्द को लेकर, सिर्फ अपनी कौम की एकता को बनाने के लिए ये हम इकट्ठे हुए हैं और इस मिशन में हम कामयाब होंगे। पूरे हरियाणा के सारे सिख हमारे मुद्दों पर, हमारी विचारधारा पर, जो हम विचार लेके चले हैं उस पर सहमत है। और जो एक और बात है, जो धर्मशालाएं हरियाणा के हर शहर में बनाई गई हर बरादरी द्वारा, उन धर्मशालाओं को बनाने में सरकार ने जमीनें दी, सरकार फंड दिए। पूरे हरियाणा में एक भी सिखों की धर्मशाला नहीं है। ये हम सवाल पूछते हैं सत्ता पक्ष से विपक्ष से, सबकी सरकारें आई हैं गई हैं, तो सिखों के साथ ये व्यवहार क्यों किया, हमारी धर्मशाला क्यों नहीं बनाई गई। तो आज ये छोटे छोटे मुद्दे सारे हम लेके चल रहे हैं, जो आपको डिटेल में आपको बता दिया और इसमें पूरे हरियाणा का सिख एक होगा, एक होकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और सारे कौम की एकता बनेगी और फिर कोई मजबूत फैसला लेंगे। क्या नाम है जी आपका? जगदीप सिंह ओलख, करनाल से।